लालगंज विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन के कांग्रेस पार्टी से राकेश कुमार उर्फ पप्पू सिंह नामांकन की आखिरी तिथि 16 अक्टूबर को नामांकन के लिए हाजीपुर रवाना हुए। लालगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता दो बड़ी पार्टियों द्वारा चुनाव मैदान में उतारे गए प्रत्याशी को बाहरी बता रही है। ऐसे ही सवाल पर कांग्रेस नेता पप्पू सिंह ने जनता को यह भरोसा दिलाने का भरपूर प्रयास किया कि वे कहीं से भी बाहरी नहीं हैं। उन्होंने अपनी दादी किशोरी सिन्हा का हवाला देते हुए जनता के दिल में जगह बनाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अन्य प्रत्याशियों की अपेक्षा खुद को बेहतर बताया। साथ ही वही लॉलीपॉप जो हर लालगंज का नेता जनता को चुनाव के वक्त दिखाता आया है, लालगंज को अनुमंडल बनाने का मुद्दा सामने रखकर पप्पू सिंह भी वोट मांगने निकले हैं। हालांकि शिक्षा और स्वास्थ्य को उन्होंने अपने चुनावी एजेंडे में शामिल किया है, जिसे सत्ता में आने के बाद और बेहतर करने की बात कही है। राकेश कुमार उर्फ पप्पू सिंह लालगंज के जगन्नाथ बसंत गांव में अपने समर्थकों के साथ चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं। देखना लाजमी होगा कि अब तक अनुमंडल के मुद्दे को सामने रखकर चुनावी बेड़ा पार करने वाले नेताओं को जनता कैसे अपना आशीर्वाद देती है और किसे अपना तारनहार बनाती है। एक चर्चा क्षेत्र में जोरों से है कि आप बाहरी हैं, तो ऐसे में कैसे सामना करेंगे इसका? देखिए, पहला बात तो ये है कि आप मुझे जहाँ पर खड़े हैं, हम जहाँ पर आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, ये जगन्नाथ बसंत गांव है, जो हमारा ददियाल है। जिस ज़मीन पर हम खड़े हैं वो ज़मीन हमारी दादी का है। तो हम बाहरी कैसे हुए? पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि बाहरी और भीतरी से क्या फ़र्क पड़ता है। आपको विज़न देखना चाहिए कि हमारा कैंडिडेट में जनता क्या खोजती है। एक कैंडिडेट का आप मेरा बायोडाटा उठाइए और किसी कैंडिडेट से मिलाइए। अगर मैं ऊपर नहीं हूँ तो मुझे वोट ना देंगे लोग। अगर मेरी पृष्ठभूमि, अगर मेरी परिवार की पृष्ठभूमि, अगर मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर कोई आरोप हो तो मुझे कोई दोषी ठहरा सकता है। आज के दिन में मेरे परिवार का किया हुआ काम, मेरे परिवार यानी कि मेरी दादी किशोरी सिन्हा यहाँ से 2 बार MP रही, जिन्होंने अपने इलेक्शन के कार्यकाल में जो वादा किया कि यहाँ उस इलाके में कोई कॉलेज नहीं था, और आज खड़ा है कॉलेज, ABS कॉलेज आपके सामने है, वो उनका देन है। और इसी ध्येय से कि मैं अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ा सकूं, मैं यहाँ से लालगंज से प्रत्याशी बनाया गया। और प्रत्याशी बनाना तो महागठबंधन का प्रत्याशी हूँ मैं, सब लोग की रजामंदी से, चाहे वो RJD हो, कांग्रेस हो, लोग चाहें तभी हम यहाँ प्रत्याशी के रूप में आज हैं यहाँ। और बाहरी भीतरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको विज़न होना चाहिए, काम करने की क्षमता होनी चाहिए और विकास की बात होनी चाहिए। ये तो बेतुका बात है कि कोई बाहरी है। बाहरी तो भाई मोदी जी गुजरात से आकर और चुनाव लड़ गए बनारस में, तो वो कहाँ के थे? समय कम है, आज ऐसे में आप कैसे जनता के बीच जाएंगे, कैसे मांगेंगे वोट? जाएंगे सारे, क्या माध्यम होगा आपका? मैं माध्यम, आज के दिन सोशल मीडिया माध्यम है। आप जिस तरह से हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं, ये भी सोशल मीडिया का ही एक पार्ट है। सोशल मीडिया एक माध्यम है। कोरोना काल में हमको डोर टू डोर नहीं जाना है। बहुत सारा इलेक्शन के गाइडलाइन में हम रिस्ट्रिक्शंस हैं। हम 2 आदमी से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं नॉमिनेशन करने, हमको नहीं जाना है डोर टू डोर। आदमी हम 4 आदमी जा सकते हैं, तो ये तो रिस्ट्रिक्शन है ही है, उसको हमको फॉलो करना है। अभी नित्यानंद राय का एक बड़ा बयान आया था कि अगर बिहार में राजद की सरकार बनती है या महागठबंधन की सरकार बनती है तो आतंकवाद पनाह लेगा। कितना असर पड़ेगा इसका? भाई ये तो अब वो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उन पर मैं क्या टिप्पणी करूं, लेकिन आतंकवाद का पनपना मुझे नहीं मालूम है कि किस तरह वो बोल रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और राजद की सरकार बनेगी तो आतंकवाद आएगा। आतंकवाद राजद का उपज नहीं है, ना ही कोई महागठबंधन के उपज है। आतंकवाद को तो वो बताएं ना, केंद्रीय मंत्री हैं, क्या उन्होंने किया आतंकवाद को बचाने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए? पहले तो वो बताएं कि लालगंज और वैशाली जिले के लिए उन्होंने क्या किया। जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी ख़राब है, वो मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, उनको बताना चाहिए कि आज बिहार की क्या हालात है। BJP के मंत्री मिनिस्टर हैं, हेल्थ के हालात देख लीजिए, शिक्षा का हालात देख लीजिए। तो सवाल तो उनसे होना चाहिए। हम लोग पावर में नहीं है तो हमसे सवाल तो बेतुका है आप जो कर रहे हैं। मैं जब विधायक बनूंगा आप मुझसे बेशक पूछिएगा 5 साल के बाद कि मैंने क्या क्या किया, लेकिन आज तो मैं विधायक हूँ, मैं एक इसमें चुनाव लड़ रहा हूँ एक कैंडिडेट के रूप में, तो मुझे तो अभी मौका मिलना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि मैं जब बन जाऊँगा, नहीं करूँगा, तब आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं।